आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सहित अन्य योजनाओं के लिए पोषण युक्त चावल की आपूर्ति को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री ने श्योपुर जिले में संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के सम्मेलन का किया उद्घाटन। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर कल से प्रदेश में स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन और प्रदेश में नवरात्र का उत्साह चरम पर। देवी मंदिरों और गरबा पांडालों में भारी भीड़। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत पोषण युक्त चावल की आपूर्ति को इस वर्ष जुलाई से दिसंबर 2028 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने निर्णयों के बारे में जानकारी देते हुए बताया, सरकार ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनाने को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि इस परिसर के जरिए देश की समृद्ध समुद्री विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में 2280 किलोमीटर सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्योपुर जिले में वीरपुर में आज संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के जागरूकता सम्मेलन का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने श्योपुर जिले में 57 करोड़ 42 लाख के विकास निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सतत रूप से प्रयास किया जा रहा है। हमने औद्योगिक निवेश की मीटिंग की है। ये मीटिंग इसलिए कर रहे हैं कि आने वाले समय में ये बेरोजगार युवा हमारे जितने हैं, सबको रोजगार दिलाने की जवाबदारी हमारी सरकार की है। ये व्यवस्था हम कर रहे हैं और रोजगार दिलाने में भी जो आईटी पढ़ने वाले हैं उनको आईटी में जाएंगे, जिनको एग्रीकल्चर में जाना है तो कृषि में वो अपनी प्रगति करें। किसी ने कहा मैं दूध दुआरी करता हूं, अपने पशुपालन का काम करता हूं। हमारी सरकार ने निर्णय किया है, हमारे जितने भी ग्रामीण जन है जिनको घर में पशुपालन करने की आदत है, उनको अपने पशुपालन करने में प्रोत्साहन देंगे। 10 गाय से ज्यादा जो रखेंगे उन सबको अनुदान दे करके उनका दूध उत्पादन बढ़ाने का काम भी हमारी सरकार द्वारा बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मुरैना के सुरजनपुर गांव में सीएम राइस स्कूल का भूमि पूजन तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मुरैना में विकास की कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और मुरैना सांसद शिवमंगल सिंह तोमर की मांग पर मुख्यमंत्री ने अनेक विकास कार्यों को अंजाम देने की घोषणा भी की। इनमें दिमनी में 2 करोड़ की लागत से सामुदायिक भवन, कुंवारी नदी पर स्टाप डैम, पुल, 3 गांवों पर 11 केवी विद्युत सब स्टेशन तथा कुछ सड़कों का निर्माण करने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से महाराष्ट्र में 7,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने नागपुर में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन की आधारशिला रखी। इसकी लागत लगभग 7,000 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री ने शिरडी हवाई अड्डे पर 645 करोड़ रुपए से अधिक की नई एकीकृत टर्मिनल बिल्डिंग की भी आधारशिला रखी। सभी के लिए सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री ने 10 सरकारी मेडिकल कॉलेजों का संचालन शुरू किया। उन्होंने भारतीय कौशल संस्थान IIS मुंबई का भी उद्घाटन किया। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर, मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मानसिक विकारों से ग्रस्त लोगों को सहायता प्रदान करना है। इस वर्ष की थीम मानसिक स्वास्थ्य को कार्यस्थल पर बढ़ावा देने से संबंधित है, जो कि कार्यस्थल में मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर केंद्रित है।
प्रदेश में कल से 30 अक्टूबर तक मानसिक स्वास्थ्य माह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए स्वास्थ्य शिविर आयोजित होंगे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने प्रदेशवासियों को स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ मानसिक स्थिति के लिए योग, प्राणायाम और स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना अत्यंत आवश्यक है। सीहोर जिले में भी कल जिला चिकित्सालय में मानसिक स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया जाएगा। प्रदेश में वर्ष 2024-25 में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शासकीय स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को 4,50,000 साइकिलें निःशुल्क दी जा रही हैं। इसके लिए विभागीय बजट में 195 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साइकिल वितरण का कार्य इस वर्ष नवंबर तक पूरा किए जाने के निर्देश जिला अधिकारियों को दिए गए हैं। योजना में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले विद्यार्थी जो सरकारी स्कूलों में कक्षा 6वीं एवं 9वीं में अध्ययनरत हैं तथा वह जिस ग्राम के निवासी हैं वहाँ शासकीय माध्यमिक और हाई स्कूल संचालित न होने पर दूसरे ग्राम में स्कूल तक पहुँचने के लिए साइकिल दी जाती है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में कन्या छात्रावास में अध्ययनरत छात्राएं जिनकी शाला छात्रावास से 2 किलोमीटर या अधिक दूरी पर है, उन्हें भी निःशुल्क साइकिल प्रदाय की जा रही है। प्रदेश में इन दिनों नवरात्र का पर्व पूरे धार्मिक उल्लास और परंपरागत तरीके से मनाया जा रहा है। दतिया का मां बगलामुखी मंदिर पीताम्बरा शक्तिपीठ पर लगातार भक्तों का आना जारी है। और जानकारी दे रहे हैं हमारे दतिया संवाददाता। दतिया में देश के प्रमुख मंदिरों में शुमार मां बगलामुखी देवी का मंदिर पीताम्बरा मंदिर तांत्रिक शक्तिपीठ है। मंदिर परिसर में ही मां धुआंमती देवी का मंदिर है। पूरे देश में मां धुआंमती देवी की एक ही प्रतिमा है जो सिर्फ दतिया में है। मां पीताम्बरा देवी के बारे में मान्यता है, यह राज सत्ता दिलवाने वाली देवी है। आम भक्तों यहाँ खास सभी मां के दरबार में लाइन से चलकर जाते हैं और मां के दर्शन छोटी खिड़की से होते हैं। माता के मंदिर में भक्त पत्राचार के माध्यम से भी अपनी मनोकामना रखते हैं। जब राष्ट्र पर किसी तरह की आपदा, महामारी या युद्ध जैसी स्थिति आती है तो मंदिर ट्रस्ट द्वारा विशेष अनुष्ठान चलता है। आकाशवाणी समाचार के लिए दतिया से मनोज गोस्वामी। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का बांग्लादेश के साथ दिल्ली में T20 मैच जारी है। 3 मैचों की श्रृंखला के इस दूसरे मैच में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। सूर्य कुमार यादव के नेतृत्व में भारत इस श्रृंखला में 1-0 से आगे है। वहीं ICC महिला T20 विश्व कप में ग्रुप ए में आज शाम भारत अपने तीसरे मैच में श्रीलंका के साथ खेलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 2 दिन की सरकारी यात्रा पर लाओस के वियंतियाने जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव जयदीप मजुमदार ने आज बताया कि इस यात्रा के दौरान श्री मोदी वियंतियाने में 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देश के प्रसिद्ध कार्डियक सर्जन एवं दिल्ली एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर P वेणुगोपाल के निधन पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने शोक संदेश में कहा कि स्वर्गीय डॉक्टर वेणुगोपाल ने हजारों सर्जरी कर लोगों के अमूल्य जीवन की रक्षा की है। चित्रकूट में महिला सशक्तिकरण के लिए चलाए जा रहे 10 दिवसीय अभियान मैं हूं अभिमन्यु के तहत शासकीय कन्या हाईस्कूल मझगवां में कार्यक्रम आयोजित किए गए। मझगवां थाना में पदस्थ उप निरीक्षक नेहा ठाकुर और अन्य अधिकारियों ने छात्राओं के साथ मिलकर सशक्तिकरण के मुद्दों पर चर्चा की। पन्ना जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा सोयाबीन फसल के उपार्जन के लिए आगामी 20 अक्टूबर तक किसान पंजीयन के संबंध में सूचित किया गया है। जिले में अब तक धान, ज्वार और बाजरा उपार्जन के लिए लगभग 24,000 किसानों ने पंजीयन कराया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।